आज की इस वीडियो में हम सैयारा मूवी की फुल कहानी को एक्सप्लेन करेंगे कि मूवी की कहानी है क्या। कहानी शुरू होती है तो एक लड़की को दिखाया जाता है जिसका नाम होता है वानी। वानी एक लड़के से प्यार करती होती है जिसका नाम होता है महेश, और महेश से वो शादी करना चाहती होती है। इसलिए वानी अपने माँ बाप के साथ कोर्ट में जाती है महेश से शादी करने के लिए। वहाँ पे वो कुछ कपल्स को देखती है जो शादी करके बहुत खुश नज़र आ रहे होते हैं, इसलिए वानी भी अपनी शादी के लिए बहुत खुश नज़र आती है। वानी अपने बॉयफ्रेंड महेश को कॉल करती है तो महेश उसे आने से इनकार कर देता है कि मैं शादी करने नहीं आ रहा, मैं ये मुल्क छोड़कर जा रहा हूँ। यानी कि शादी के लिए वो वानी को मना कर देता है। ये सुनकर वानी बेहोश हो जाती है। इसी तरह 6 महीने गुजर जाते हैं। वानी के माँ बाप वानी को समझाते हैं कि जो हुआ उसे भूल जाओ और अपनी लाइफ को नए सिरे से शुरू करो। वानी एक राइटर होती है और वो एक सोशल मीडिया कंपनी में इंटरव्यू देने जाती है, जहाँ वो उसकी मुलाकात एक क्रिश नामी इंसान से होती है। क्रिश नामी इंसान वहाँ एक जर्नलिस्ट को पीट रहा होता है क्योंकि क्रिश एक म्यूजिशियन और सिंगर होता है और उसका एक जोश नाम का बैंड होता है। और उस जर्नलिस्ट को क्रिश इसलिए मार रहा होता है क्योंकि उसने एक अपने रेवेन्यू एड में क्रिश के दोस्त की ज़्यादा तारीफ की थी और क्रिश को नज़रअंदाज कर दिया था, और क्रिश को ये बात बहुत बुरी लगती है। और वहाँ वानी जो अपनी डायरी वहाँ बाहर भूल जाती है और वो क्रिश उसे वापस करता है और उसे कहता है कि तुम बहुत अच्छा लिखती हो, क्योंकि क्रिश उसकी डायरी पढ़ लेता है। जर्नलिस्ट के रिव्यू के बाद क्रिश का अपने दोस्त जॉर्ज से झगड़ा हो जाता है और वो अपने जोश नाम के बैंड जो कि उनका अपना होता है उससे बाहर चला जाता है। इसका एक और फ्रेंड जिसका नाम केवी होता है वो उसके इवेंट्स ऑर्गेनाइज करता है और क्रिश पर वो अपनी पढ़ाई तक के सारे पैसे क्रिश पर ही लगा देता है। और वो क्रिश को कहता है कि अभी भी हमारे पास एक और चांस है, और वो उसे एक हिप हॉप प्रिंस के पास लेकर जाता है जिसे एक न्यू और अच्छा गाना चाहिए था। तो वो प्रिंस के मैनेजर से बात करता है। क्रिश उसके लिए गाना गाने को तैयार हो जाता है। क्रिश का मैनेजर कहता है कि तुम गाना गाओ और इसके बदले तुम्हें पैसे मिलेंगे, लेकिन क्रिश चाहता है कि मुझे पैसों के साथ उस गाने में अपना नाम भी चाहिए। तो वहाँ पर क्रिश वानी को देखता है जो कि प्रिंस का इंटरव्यू लेने आई थी और वहाँ पर उसे अंदर नहीं आने दिया जाता। प्रिंस का मैनेजर वानी से अच्छा सलूक नहीं करता तो क्रिश गुस्से में वानी का लिखा हुआ गाना गाता है जो कि प्रिंस को भी बहुत पसंद आता है, लेकिन वो गाना अधूरा होता है और उस गाने को पूरा सिर्फ वानी कर सकती है क्योंकि उसने गुस्से में पहले उस गाने के कुछ पन्ने फाड़ दिए थे। और उस गाने को पूरा करने के लिए वो प्रिंस उन दोनों को साथ में काम करने को कहता है, जिससे क्रिश को गाना मिलेगा और वानी को प्रिंस का इंटरव्यू। तो वो मिलकर काम करने लग जाते हैं। वानी शर्त रखती है कि मैं काम तो करूंगी लेकिन मैं 8:30 बजे के बाद काम नहीं करूंगी, मुझे घर जल्दी जाना होता है। उसके बाद वानी क्रिश को स्मोकिंग से रोकती है क्योंकि उससे एलर्जी होती है। उसके बाद वो दोनों मिलकर काम करने लग जाते हैं। तो क्रिश जब वानी के गाने को देखता है तो उस गाने को पूरा करने को कहता है, लेकिन वानी को समझ नहीं आता कि वो क्या लिखे क्योंकि उसे वो पहले वाला गाना भूल चुका होता है। अब वो वहाँ पर लिखने की कोशिश तो करती है लेकिन उसे कुछ समझ नहीं आता। इस बात पर क्रिश को गुस्सा आता है कि तुम अपना गाना लिख नहीं पा रही हो और ऐसी जगह जहाँ पे गाने लिखे जाते हैं और बनाए जाते हैं और तुम इस जगह पर गाना लिख नहीं पा रही हो। तो वानी कहती है कि यहाँ पे गाने गाए जाते हैं, बनाए नहीं जाते हैं। तो इसलिए क्रिश उसको एक और जगह लेकर जाता है। क्रिश वानी को वहाँ ले जाता है जहाँ वो गुस्से में क्रिकेट खेलता है और क्रिकेट खेलते हुए उसे बताता है कि वो एक बहुत बड़ा स्टार बनना चाहता है। इसलिए वानी उसके लिए गाना लिखना शुरू कर देती है और वो दोनों डिफरेंट जगह पर जाकर काफ़ी मेहनत करके एक गाना तैयार कर देते हैं जो प्रिंस को बहुत पसंद आता है। लेकिन प्रिंस का मैनेजर कहता है कि ये गाना तो अच्छा है लेकिन इस गाने में रैप कहाँ है, रैप के अलावा गाना हिट कैसे होगा। इसलिए प्रिंस का मैनेजर उस गाने को छोड़ देने का मशवरा देता है।
क्रिश और वानी कहते हैं कि इस गाने पे हमने काफ़ी मेहनत की और ये गाना दिल से लिखा गया है। प्रिंस का मैनेजर इस गाने के लिए किसी और आर्टिस्ट को सिलेक्ट करने का कहता है, लेकिन क्रिश को ये बात बुरी लगती है। लेकिन क्रिश को पैसों की ज़रूरत होती है, इसलिए क्रिश रैप गाने के लिए उस गाने को बेच देता है। लेकिन ये बात वानी को पसंद नहीं आती और वानी वहाँ से गुस्से में जाने ही लगती है कि प्लीज़ क्रिश के बाप को लेकर आती है, जो कि एक शराबी था। इसकी माँ के मरने के बाद उसने शराब पीना शुरू कर दी थी और पुलिस उसको आखिरी चांस देकर उसे छोड़ देती है। लेकिन इस क्रिश, जो कि पहले ही करियर के लिए परेशान था और अपने बाप को देखकर और परेशान हो जाता है और गुस्से में आ जाता है और उसे कहता है कि ये लो पैसे और जाओ पियो शराब। तो उसके बाद वो वही क्रिकेट खेलने जाता है जहाँ गुस्से में वो क्रिकेट खेलता है। वहाँ पे वो खेल रहा होता है और वानी आती है। वानी ने कभी पहले उसे इतना गुस्से में नहीं देखा। सो वानी उसे गुस्से में देखकर उसे अपना सच बताती है कि पहले मेरे साथ क्या हुआ, मैं किसी से प्यार करती थी और उसने मुझे धोखा दिया, इसलिए मैंने लिखना छोड़ दिया था। जब तुमसे दोबारा मिली तो मैंने दोबारा लिखना शुरू कर दिया, लेकिन अगर तुम्हें भी ज़रूरत नहीं है तो मैं यहाँ से जा रही हूँ। पीछे से क्रिश आवाज़ देकर कहता है कि वानी प्लीज़ हेल्प मी। उसके बाद वो दोनों बार में जाते हैं जहाँ उसका बाप शराब पी रहा होता है, लेकिन उसके पास पैसे नहीं होते हैं। वहाँ पर क्रिश के बाप का झगड़ा उस बार के मैनेजर से हो जाता है। मैनेजर उसका पर्स छीन लेता है और उसका बाप लड़ने लग जाता है, क्योंकि उस पर्स में उनकी फैमिली फ़ोटो होती है। और वहाँ क्रिश उनको रोकता है और बार के मैनेजर को पैसे देकर अपने बाप को ले आता है। वो अपने बाप की इस बुरी आदत को रोकने के लिए ऋषि अपने बाप को रिहाब सेंटर में एडमिट करवा देता है। रिहाब सेंटर की फ़ीस बहुत ज़्यादा होती है, इसलिए वो अपना गाना बेच देता है। प्रिंस का मैनेजर उस गाने को ख़रीदता है और साथ में ये कहता है कि इस गाने के साथ उसका कोई ताल्लुक़ नहीं होगा और उसको इस गाने में आने के लिए 2 टिकट्स भी देता है। इसके बाद ऋषि वानी को छोड़ने उसके घर जाता है और उसे कहता है कि आज के बाद हम नहीं मिलेंगे, क्योंकि खुशियाँ मेरे साथ बहुत कम रहती हैं। इसके बाद वानी थोड़ी परेशान रहने लग जाती है। अगले दिन ऋषि उस कॉन्सर्ट में जाता है जहाँ उसका गाना गाया जा रहा था। वहाँ वानी भी जाती है और वहाँ पे एक दूसरे को दोनों का एहसास होता है कि वो प्यार करने लगे हैं। अगले दिन वो वानी के कहने पे अपने पुराने दोस्तों के पास वापस जाता है और उनसे सॉरी कहता है, तो दोस्त उसे माफ़ कर देते हैं और दोबारा से काम स्टार्ट कर देते हैं। तो वो अपने दोस्तों के साथ काम करता है और वानी का लिखा हुआ गाना वो गाता है और उस गाने को वो यूट्यूब पे अपलोड करते हैं। और इधर वानी को वो अगली रात छोड़ने जाता है, जहाँ पर वानी के माँ बाप उसे ऋषि के साथ देख लेते हैं और ऋषि को समझते हैं कि ऋषि एक आवारा लड़का है। उसके बाद वानी के माँ बाप वानी को समझाने लगते हैं कि ये सब मत करो जो तुमने पहले किया था। ये सुनकर वानी बेहोश हो जाती है और बेहोश वानी को अस्पताल ले जाया जाता है। वहाँ ऋषि भी जाता है। वानी की माँ ऋषि से कहती है कि तुम वानी से शादी कर लो, नहीं तो उसकी ज़िंदगी से चले जाओ। और ऋषि गुस्से में जाता है, वानी को कहता है कि हम शादी कर लेंगे, लेकिन वानी नहीं मानती। वानी कहते हैं कि पहले तुम्हारा करियर है, उसके बाद हम शादी करेंगे। इधर जब वानी बीमार को छोड़कर ऋषि वापस आ रहा होता है तो वो देखता है कि जो गाना उन्होंने YouTube पे अपलोड किया था वो काफ़ी हिट हो गया है, लोगों को बहुत पसंद आया है और वो सुपर हिट साबित हुआ है, जिससे ऋषि बहुत खुश होता है। इधर वानी को पता चलता है कि वानी को दिमाग की बीमारी है, जिससे वो सब कुछ भूलने लग गई है और आहिस्ता आहिस्ता वो सारी चीज़ें भूल जाएगी। ऋषि खुशी खुशी वानी को ये खुशखबरी देने आता है कि वो गाना सुपर हिट साबित हुआ जो उसने लिखा था। और वानी ऋषि को बताना चाहती होती है कि उसे क्या बीमारी है, लेकिन ऋषि इतना खुश होता है कि वानी उसको बता ही नहीं पाती अपनी बीमारी के बारे में। अगली सुबह वानी को पता चलता है कि ऋषि ने अपने गाने की सुपरहिट सक्सेस के बाद न्यू शहर जाना है। इस शहर को छोड़कर कुछ दिनों के लिए दूसरे शहर जाना है। तो वो तैयारी करती रहती है और तैयारी करने के बाद ऋषि जाने ही लगता है कि वो ऑब्जर्व करता है कि वानी परेशान है और वो वानी से पूछता है कि तुम परेशान क्यों हो, लेकिन वानी उसे कुछ नहीं बताती। ऋषि जाना ही चला जाता है। शाम को वानी एक पार्टी में जाती है जहाँ उसे की मुलाकात अपने पुराने बॉयफ्रेंड से होती है।
जहाँ वानी को आज की यादें भूल जाती हैं और उसे लगता है कि यही मेरा बॉयफ्रेंड है और उसके पास जाने की कोशिश करती है। इतने में उस पुराने बॉयफ्रेंड की बीवी आ जाती है, यानी कि उस कंपनी की मालकिन आ जाती है, जो उसे धक्के देकर और बेइज्जत करके उस कंपनी और उस पार्टी से निकाल देती है। सो वो वहाँ से चली जाती है, लेकिन अपना बैग वहीं भूल जाती है। इधर ऋषि वानी को फ़ोन करता रहता है और वो फ़ोन एक गार्ड उठाता है और उसे बताता है कि वानी को यहाँ से बेइज्जत करके निकाल दिया गया है। ये सुनकर ऋषि गुस्से में आता है और वापस लौट आता है, अपनी फ़्लाइट छोड़ कर आ जाता है। वापस आने के बाद उसे पता चलता है कि वानी को बीमारी है, भूल जाने की बीमारी। वो सैड होकर क्रिकेट ग्राउंड में क्रिकेट खेलने जाती है, जहाँ क्रिश क्रिकेट खेला करता था। वहाँ क्रिश भी आता है और उसके साथ क्रिकेट खेलने की कोशिश करता है और वहाँ वानी उसको रोक देती है। उसके बाद वो उससे कहती है कि मैं सब कुछ भूल जाऊंगी, आहिस्ता आहिस्ता तुम्हें ये सारी बातें, ये सारे लम्हे मैं भूल जाऊंगी। और क्रिश कहता है कि मैं तुम्हें हमेशा याद दिलाऊंगा, चाहे तुम जितनी दफ़ा भूल जाओ। इसके बाद वानी का इलाज शुरू हो जाता है और डॉक्टर इसे कहते हैं कि उसे इस माहौल से दूर ले जाओ। क्रिश उसे गोवा ले जाता है। गोवा में वो खूब एंजॉय करने लग जाते हैं। इसके बाद एक दिन ऋषि का कॉन्सर्ट होता है। वहाँ वानी का पुराना दोस्त महेश भी आता है और वो महेश वानी के साथ बदतमीज़ी करने लगता है और वहाँ पर ऋषि आ जाता है और उसे ऋषि रोकने की कोशिश करता है और उसे अच्छा खासा मारता भी है। लेकिन वानी वहाँ पे कुछ बातें भूल जाती है और उसे लगता है कि उसकी मोहब्बत महेश है और ऋषि उसे मार रहा है और वो उसे रोकने की कोशिश करती है। इसीलिए वो चाकू उठाकर उसके सामने आ जाती है और वो ऋषि को मार भी देती है और उसे वहाँ से जाने के लिए कहती है। लेकिन ऋषि वानी को रोक लेता है और उसे ऐसा करने नहीं देता है और वहाँ पे वानी बेहोश हो जाती है। अगली ही सुबह जब वानी को होश आता है तो वो क्रिश को देखती है और क्रिश को देखकर वो कहती है आई लव यू महेश। और वहाँ क्रिश समझ जाता है कि वो हमारी यादें भूलने लगी है और वो उसे कुछ पिछली बातें याद आने लगी हैं और वो हमारी बातें भूल चुकी है। और वो कुछ देर के लिए बाहर जाता है और जब वो वापस लौट कर आता है तो वानी उसे कहीं नज़र नहीं आती। घर में कहीं भी वो नज़र नहीं आती। वो उसे छोड़कर चली जाती है। क्रिश पागलों की तरह हर चीज़ तोड़ने लग जाता है। वहाँ पर उसके कमरे में वानी की उसे डायरी मिलती है जिस पर उसने क्रिश के लिए आखिरी दफ़ा सॉन्ग लिखा था। क्रिश उस डायरी को देखता है और अपने दोस्तों को कहता है कि ये गाना हर गली हर जगह बजना चाहिए, हर जगह ये बजेगा, इस तरह हम वानी को ढूंढ पाएंगे। क्रिश के दोस्त कहते हैं कि वानी सब कुछ भूल चुकी है तो वो उसे ये गाना कैसे याद होगा। लेकिन क्रिश पागलों की तरह कहता है कि नहीं, ये गाना बजना चाहिए। तो इस तरह ये गाना बहुत पॉपुलर हो जाता है और क्रिश उसे ढूंढने लग जाता है, लेकिन वो उसे नहीं मिलती। इस तरह एक साल गुजर जाता है और एक साल के अंदर वो बहुत बड़ा स्टार बन जाता है। तो एक दिन वही गाना कोई लड़की गा रही होती है और उसके पीछे वानी बैठी होती है जिसकी सिर्फ आंखें नज़र आ रही होती हैं और क्रिश उसको देखकर समझ जाता है कि ये वानी है और वो वानी को ढूंढते ढूंढते उसी जगह पहुंच जाता है जहाँ पे वो लड़की गाना गा रही थी। वो एक रिहाब सेंटर पहुंचता है तो वहाँ एक खातून उसे देखकर समझ जाती है कि ये क्रिश है और उसको वानी का एक लेटर देती है। उसमें लिखा होता है कि ऋषि, आई होप ये लेटर तुम्हें कभी ना मिले। मेरी अजीब बीमारी है और मैं नहीं चाहती कि इस अजीब बीमारी की वजह से तुम्हारा करियर दाव पर लगे, तुम मेरी वजह से परेशान रहो, इसलिए मैं तुम्हें छोड़कर जा रही हूँ। और ऋषि ये सुनकर बहुत टूट जाता है। उसके बाद ऋषि फिर से उसे ढूंढने की कोशिश करता है, बल आखिर उसे वो मिल जाती है। वहाँ पर चुपचाप बैठी हुई वानी से वो बात करने की कोशिश करता है, लेकिन वानी सब कुछ भूल जाती है, यहाँ तक कि वो अपना नाम भी भूल जाती है। वानी उससे पूछती है कि आप कौन हैं और क्रिश बताता है कि मैं एक म्यूजिशियन हूँ और मुझे अपने लिए एक गाना लिखवाना है। तुम एक राइटर हो ना, तो मेरे लिए एक गाना लिख दोगी। वानी चुपचाप खामोश बैठी रहती है। फिर क्रिश के साथ वो एक हसीन वादे में जाती है जहाँ पर कुछ बच्चे नीले आसमान के नीचे बर्फ़ों में
क्रिकेट खेल रहे होते हैं। क्रिश उन बच्चों को देखकर उनके साथ क्रिकेट खेलने लग जाता है, क्योंकि क्रिश जब परेशान होता है तो वो भी बचकाना हरकत यानी कि क्रिकेट खेलता है। वानी क्रिश को क्रिकेट खेलते देखती है और क्रिकेट खेलते हुए क्रिश उससे बात करता है और वो कहता है कि तुम बहुत प्यारी लग रही हो। ये सुनकर वानी को अपनी पिछली बातें याद आने लग जाती हैं और इससे वानी की सारी पिछली यादें वापस आ जाती हैं और उनकी लव स्टोरी पूरी हो जाती है। आपको सैयारा मूवी की स्टोरी कैसी लगी कमेंट्स में लाजमी बताइएगा।